सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। నమస్కారం ప్రోగ్రామ్ కృషి స్టార్टअप लेके स्वागतम एल्लावरकू विशु आशाम सकल। आज से केरला में नववर्ष की शुरुआत है और इसी दिन से किसान अपनी फसल की बुआई शुरू करते हैं। इस दिन को लेकर एक और मान्यता जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था। उस युग के राक्षस का वध तो हो चुका है, लेकिन इस युग के राक्षस का वध आपको और हमें मिलकर ही करना होगा। और इस युग के राक्षस का नाम है लाइफस्टाइल डिजीज, जिनमें डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम शामिल है। और ये तभी खत्म होंगी जब हम अपने खान पान में सुधार लाएंगे। कृषि स्टार्टअप मिलेट स्पेशलिस्ट सीरीज में दोस्तों आज हम आपको किसी मिलेट एंटरप्रेन्योर से नहीं मिलवाने जा रहे हैं, बल्कि आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ट्राइबल यानी जो आदिवासी किसान हैं उनसे। और वो एक एफपीओ के साथ जुड़े हैं और एफपीओ के साथ जुड़कर वो मिलेट को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं ये जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ यहाँ से अटापड़ी। तो चलिए। केरल के पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित अटापड़ी पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे बसा है। इस घाटी की खूबसूरती देखते ही बनती है। बेहद शांत और ताजगी से भरी इस घाटी में ज्यादातर मुदुगा, इरुला और कुरुम्बा आदिवासी लोग रहते हैं। नाचते गाते ये लोग नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं। विशु पर्व का जहां धार्मिक महत्व है, वहीं इस दिन को शुभ मानते हुए आज ही के दिन से यहाँ के किसान अपनी फसल की बुआई करते हैं। अपने गीतों में ये पिछली फसल अच्छी होने के लिए धरती माँ का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही अगली फसल अच्छी हो ये प्रार्थना भी कर रहे हैं। अटापड़ी में केंद्र सरकार द्वारा मिलेट गांव की स्थापना की गई है। इस योजना को शुरू करने का मकसद मिलेट यानी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के साथ ही आदिवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ये मिलेट में इसके जीवन से ही मिलेट का और श्री अन्ना का प्रभावित बहुत कम हो गए थे, क्योंकि लाइफ सोशल चेंज हो गया था। वो इसलिए 1993 से बहुत मेरे ख्याल से 147 बच्चे के डेथ उसी टाइम पे हो गए थे। बाद में माँ का पौष्टिक प्रॉब्लम और ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिलना और बच्चे तो पेट में मरना, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होते थे। तो यूएनबी, यूनाइटेड नेशन, FAO, बहुत सारे लोग इसमें से बहुत रिसर्च करते थे। तो इसमें मालूम हो गया 2013 और 14 में हमारा एक रिसर्च से मालूम हो गया कि यहाँ पे 25 इयर्स का गैप था
क्योंकि ये पशुपालन और बकरी का पालन ये सब करते थे। और ये सी अन्ना का यानी कि मिलेट का और कृषि का कुछ खेती नहीं करते थे। तो बाद में एक कि गवर्नमेंट के साथ मिलके ये गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव किया कि मिलेट विलेज स्टार्ट करने के लिए। एक किसानों को इसका सीड्स यानी कि सीड्स और फर्टिलाइज़र दे के उसको बहुत सपोर्ट किया और मिलेट विलेज शुरू हो गया। तो 2017 में मिलेट विलेज का शुरुआत किया। उस टाइम का एग्रीकल्चर मिनिस्टर बहुत उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था ये वाला। तो उसके बाद क्या कि उसमें हम लोग खेती बाड़ी के बाद 8 तरह की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी किया with the support of agriculture ministry and tribal ministry of Kerala and और KVK बहुत सपोर्ट करते थे। टेक्निकल सपोर्ट करने भी हम लोग करते थे। एज अ पार्ट ऑफ कंसल्टेंट आई यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और ये उसके बाद 8 तरह का डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हम लोग डेवलप किया और मार्केटिंग भी किया। इन मिलेट विलेज स्कीम शुरू होने से पहले इधर के लोग को मालन्यूट्रिश हुआ था। अब मिलेट विलेज स्कीम शुरू होने के बाद हमने 40 गांव को अडॉप्ट किया और उन 40 गांव के किसान को मिलेट खेती करने के लिए सीखा और उनको सब्सिडी दिया। एंड ये किसान लोग बाकी जो होता है फायदा जो फसल होता है वो अपने उपयोग के बाद को जो बाकी होता है वो एक कंपनी से हम जुड़ा करते हैं और वो कंपनी भी पूरे के पूरे ट्राइबल पीपल का है। अटपाड़ी ट्राइबल फार्मर्स एसोसिएशन फॉर मिलेट्स वो कंपनी इधर का वो ट्राइबल पीपल से मिलेट्स जो बाकी होता है वो जुड़ा करता है और उनको एक मिल भी है हमारे सरकार के तरफ से। कुल 1200 किसान इस स्कीम में जुड़ा है। इधर 7 टाइप का मिलेट कल्टीवेट करता है और रागी, बाजरा, जोवर, रोसो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट and foxtail millet. All these millets are processed and we are selling it in the market through this farmer producer. കേരളത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രൈബൽ എഫ്പിഒ ആണ്। 2021 സെപ്റ്റംബർ മാസം നമ്മൾ कंपनी सेक्टर हमारे इस एफपीओ में 150 सदस्य पहले से ही पंजीकृत हैं। कंपनी शेयर होल्डर्स ആയിട്ടുണ്ട്। നമ്മുടെ ട്രൈബൽ मिलेट्स हम किसानों से अच्छी कीमत में मिलेट्स खरीदते हैं और इसका प्रसंस्करण करते हैं പ്രൊക്യൂർമെന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് സെന്ററിൽ കൊണ്ട് और केरल राज्य में ही इसकी मार्केटिंग करते हैं। എക്സ്പോ ഷോപ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്। കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്। ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് साल 2023 मिलेट ईयर में हमें सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है और हमें ये बताते हुए अधिक खुशी हो रही है। ഒരു നല്ലൊരു പ്രോത്സാഹനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്। ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഊർജ്ജമായി കാണുന്നു। आदिवासी किसानों से बात करने पर पता चलता है कि किस तरह केंद्र सरकार की मिलेट गांव योजना से इन आदिवासियों को फायदा पहुंचा है। நான் பரம்பரை கிருஷிக்கிறாரு அந்த காலத்திலிருந்து நாம கிருஷியாக்கு செய்துகொண்டு ராகி சாமை சோளா மக்கா சோளா கடலை बाजरा गांव योजना के बाद मैं रागी, कुटकी, चेना और कंगनी की खेती कर रहा हूँ। இந்த காலத்தையும் சிந்து கொண்டு இருக்கேமோ இப்போ நாளை மில்லட் வந்தனாலே மில்லட் இது நல்லா மடக்க நமக்கு சப்போர்ட் தரக்கார சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் விவசாய ஆஃபீஸ் இது அப்போ நல்லா விலை கிடைக்காரு। இப்போ வந்து நாம் அதே மாதிரி விவசாயம் பண்ணி 60 ரூபாய்க்கு
కిలోకు ఇప్పుడు అడిగారు అన్ని కిలో 10 రూపాయ 5 రూపాయలు కిలో सरकार हमारी खपत के बाद 60 किलोग्राम पर अधिशेष मात्रा की खरीद कर रही है और ये देश में सबसे अच्छी कीमत है। சொல்லி நமக்கு மாட்டு வளர்த்தி ஆட்டு வளர்த்தி எருவை கொடுத்து ராகி சாமை எல்லாம் வளர்த்து நமக்கு இப்போ வந்து சீரக்கடை விதி வந்து நமக்கு மில்லு திறந்து வந்திருக்காரு நமக்கு சிறுதானியக்கு வேண்டிட்டு ஆகிய கொடுத்தா நமக்கு பொடி பண்ணி நமக்கு என்ன வேணாலும் உருவாக்கி நல்ல முறைக்கு सरकार मध्य सरकार हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट भी है। कृषि सब्सिडी के अलावा अधिकारी भी हमारे फर्म पर आते हैं और हमें सलाह देते हैं। வந்துகொண்டு கிடக்குது அதே மாதிரி ஆபீஸ் மார்களும் நல்ல முறைக்கு கவனித்து அடிக்கடிக்கு வந்து தோட்டத்தை பார்க்காரு ராய் நெரிச்சு மாவு எடுத்துட்டு அந்த மாவு தண்ணி நல்லா கொதிச்ச கடைச்சிக்கும் மாவை போட்டு களி கிளறி சாப்பிட்டாங்க குழந்தைகளுக்கு பண்ணி கொடுக்கல அடிக்கடிக்கு வேற கொடுக்க हम रागी से काफी सारे व्यंजन बनाते हैं। குடிக்காத குழந்தைகளுக்கு ஆஜா இதுதான் நாங்க கொடுக்குறோம் ராய் கொடுத்து அதை கொடுத்து கொஞ்சம் நாளைக்கு பெருசு பண்றாங்க। बच्चे जब खाना शुरू करते हैं तो उन्हें सबसे पहले रागी दलिया ही दिया जाता है। हम रागी से और भी बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं। रागी बॉल्स, रागी इडली, रागी डोसा और यहाँ तक कि हम रागी से पराठा भी बनाते हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि सरकार किस तरह से इन आदिवासी किसानों की मदद कर रही है। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकार ने पोषक अनाज के समर्थन मूल्य में भी काफी वृद्धि की, जिससे ये आदिवासी लोग बेहद खुश हैं।
അട്ടപ്പാടിയിൽ പാരമ്പര്യമായി ചെയ്തു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചെറുധാന്യം കൃഷി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങി. നമ്മളിപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ വന്നിട്ട് മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് എന്ന ഒരു പദ്ധതി अट्टापड़ी में हम आदिवासी जैविक मिलेट की खेती कर रहे हैं। ഈ കൃഷിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കാൻ പണ്ട് മുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ധാന്യങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളരെ അറിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ മറ്റു ഇതുള്ളത് കാരണം വലിയ തോതിൽ मिलेट की खेती करने से पहले हमें भोजन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। പദ്ധതികൾ ആയ ഉടനെയാണ് മില്ലറ്റ് വില്ലേജ് പദ്ധതി രൂപം കൊണ്ടത്. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി എല്ലാ കർഷകരും അവരവരുടെ കൃഷി സ്ഥലത്ത് പാരമ്പര്യമായിട്ടുള്ള കൃഷി രീതികൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കമ്പനി രൂപപ്പെടുകയും अब इस खेती के बाद हमें किसी भी खाद्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा। SFSCയുടെ സഹായത്തോടെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത കമ്പനിയാക്കി മാറ്റുകയും കർഷകർ ചെയ്യുന്ന ചെറുധാന്യങ്ങൾ അവരുടെ ഭക്ഷണം എടുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കമ്പനിയിലേക്ക് തരുകയും ഈ ധാന്യങ്ങൾ പണ്ട് यहाँ इस FPO के शुरू होने के बाद ये हमारे द्वारा उगाई गई मिलेट्स की फसल की खरीद कर रहे हैं और वे इसे अच्छी मात्रा में ले रहे हैं। കൂടാതെ ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കർഷകർ ഉണ്ട്. 943ഓളം കർഷകർക്ക് ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഓർഗാനിക് ചെറുധാന്യ കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഈ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കമ്പനിയിലേക്ക് സ്വരൂപിക്കുകയും കർഷകർ पहले हमें इस फसल का दाम 20 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन अब 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। കമ്പനി നല്ല മിതമായ വിലയിൽ വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്നു. കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു. കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ 152ഓളം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈ हमसे फसल लेने के बाद वे इसे पॉलिश करते हैं और इसे पैक करते हैं और वे बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। കൃഷിയുമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. പണ്ടൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റിന് അടുത്തുള്ളത് കൊണ്ട് വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ഒരു ശല്യം കൂടെ कर्षक നമ്മുടെ അടുത്ത് जिसके कारण हम खुशी से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जंगली जानवरों की समस्या है। अगर इसे भी हल कर दिया जाए तो हम ज्यादा खुश होंगे। നല്ലൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. ഞങ്ങളിപ്പോൾ പണ്ട് കഴിച്ച അതേ ഭക്ഷണം വീണ്ടും किसान लोगों को मोर प्रॉफिट से होता है कि हम इधर केरला गवर्नमेंट 60 रुपए देके उनका ग्रेन्स खरीदता है। ये कोई और स्टेट में इतना प्राइस नहीं देता है, इसलिए इधर के किसान लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है। गवर्नमेंट ने खुद एक इनिशिएटिव किया कि उसका खुद प्रोडक्शन सेंटर स्टार्ट करो और FPO के साथ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वो सब आदिवासी लोग हैं, उसका मेंबर्स सब आदिवासी लोग हैं और उसके साथ ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए गवर्नमेंट सोचा और अभी ये प्रोग्राम अभी चल रहा है और ये प्रोग्राम से किसानों का, मिलेट किसानों का और फ्री अन्ना किसानों का बहुत अच्छा ये मिलता है, वैल्यू मिलता है। यानी कि 1 किलो के लिए 60 रुपीज़ के ज़्यादा मेरे ख्याल से देते हैं और जो मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसके साथ इसका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी है। श्री अन्न को अपने खाने में शामिल करने के बाद इन आदिवासी लोगों की सेहत में भी सुधार हुआ है। നമസ്കാരം, ഞാൻ അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ സ്ഥലം വന്ന ഷോളയൂരാണ്. ഞങ്ങൾ ആദിവാസികളാണ്. മറ്റേ പണ്ട് കാലത്ത് റാഗി, ചാമ, ചോളം എന്നിവ വകകൾ നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഓരോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്ന് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. രാഗി, ചോളം പിന്നെ അങ്ങനത്തെ हम आदिवासी लोग हैं और प्राचीन दिनों में बाजरा ही खाते थे। हमारे बच्चे स्वस्थ थे। बाद में हमने चावल और गेहूं के लिए बाजरा को छोड़ दिया, लेकिन बाजरा गांव योजना के बाद हमने बाजरा की खेती शुरू की
और बाजरा खाने लगे। अब हमारे बच्चे भी स्वस्थ हैं। വളർച്ചയും കുറവായി വരുന്നുണ്ട്. मिलेट उगाने के तमाम और भी फायदे हैं, जैसे मिलेट्स की सभी फसलें लचीली होती हैं, यानी इनमें कम कार्बन और पानी की जरूरत होती है। ये फसलें उच्च तापमान का सामना कर सकती हैं और बिना किसी खाद या उर्वरक के भी ये आसानी से बढ़ सकती हैं। जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन का इन पर खास असर नहीं पड़ता। इस तरह ये गरीब और सीमांत किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारत का एक असल चेहरा है वो आज हमने अपने कृषि स्टार्टअप प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। और उम्मीद करती हूँ आप भी मिलेट्स से जुड़कर न सिर्फ अपनी सेहत में सुधार करेंगे, बल्कि मिलेट्स घर घर तक पहुँचाएंगे और ये मैसेज देंगे दूसरों को भी कि अपने डाइट में मिलेट्स को शामिल करें। तो क्योंकि हमें लाइफस्टाइल डिजीज से लड़ना है, तो मिलेट्स को अपनी लाइफ में शामिल करना जरूरी है। इसी के साथ लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।